कर बाहर आई तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मामी जी के गीले बदन पर कपड़े के नाम पर एक धागा तक नहीं था और वह बिना किसी संकोच के मेरे सामने खुला ही अपने बदन को तौलिए से पूछने लगी। मैं तो यह नज़ारा देखता ही रह गया। मामी मेरे सामने गोल गोल घूमकर अपने बदन की घुमाइश करने लगी और मुझसे पूछने लगी, सारा रंग निकल गया है ना? मेरे हाँ बोलते ही मामी जी तौलिया लेकर अपने बदन को ढकने की बजाय तौलियों को अपने सीने से लगाया और मेरे बदन से बचते हुए बाहर आ गई। हाय, मेरे कलेजे में आग लग रही थी। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ 22 साल का हूँ। नियमित रूप से जिम जाने की वजह मेरी कद काफ़ी अच्छी है। अभी मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरे एक दूर के मामा मामी रहते हैं। मेरे मामा जी का कपड़े का बिजनेस है जिसके लिए वह कई बार शहर के बाहर आते रहते हैं। मैं मामा जी कई बार साथ में दारू भी पिए थे और मामा जी हमारे लिए चिकन सब्जी भी बना देती थी, वो भी साथ में 1-2 पैग ले लेती थी। मामी जी की उम्र 33 साल है, रंग गोरा और फिगर 34-32 का है। देखने में काफ़ी सुंदर है और हॉट भी है। उनका एक बेटा है जिसका अभी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मैं अपने मामा मामी के घर हमेशा आता जाता रहता हूँ। मेरी मामी जी से बनती है। जब भी हम दोनों मिलते हैं तब हमारे बीच ढेर सारी बातें होती है। वक्त के साथ हम दोनों आपस में काफ़ी खुल गए थे। मुझे भी मामी से किसी तरह की कोई भी बात करने में कोई झिझक नहीं होती थी। मैं मजाक में मामी से उनके अंडरगारमेंट्स का कलर, साइज और ब्रांड पूछ लेता था और भी बता भी देती थी। मुझे मेरी मामी शुरू से ही पसंद है और मैं मामी के साथ सोने का एक बार मज़ा लेना चाहता था। मैं कई दिनों से मामी को करने का प्लान बना रहा था पर हर बार 52 बनते बिगड़ जा रहा था। कई बार मामी की अदाएँ देखकर लगता था कि बस आज आए तो मामी मुझसे खुद ही कहेगी, पर वो नहीं कह पाती थी। होली का समय था। मैं मामी जी के बुलाने पर होली मनाने के उनके घर चला गया। मामी जी सुबह ही होली खेलने निकल गए। मैं मामी जी की किचन में मदद करने लगा। मामी जी आज अपनी नाइटी से मस्त लग रही थी। मैं बहाने से मौका देखकर धीरे से मामी को बार टच कर रहा था। मामी भी मेरे से मौका देकर धीरे से मामी को बार टच कर रहा था। मामी भी मेरे से बार चिपक रही थी। मौका देखते हुए पूछ बैठा, मामी आज बहुत सुंदर लगती है। तो तब मामी ने कहा, आजकल तुम ज़्यादा ही मुझे लाइन मार रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने कहा क्या? तभी घर की डोर बेल बजी है और भागकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मोहल्ले की सारी भाभी आई थी और वह सब मामी को ढूंढ रही थी। मामी भी कपड़े चेंज करके आ गई। भाभीियों ने मामी को ऊपर से नीचे तक रंग डाला। मुझे देख करो सब मुझे भी रंग लगाने लगी। उनके साथ होली खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कई औरतों के गाल छुए, हाथ पकड़े और कुछ ने ज़बरदस्ती किया तो मौका देकर मैंने उनके गले और छाती पर भी मज़े से छुआ। उन सब के जाने के बाद मामी जी मेरे पास आई और मेरे कान पकड़ते हुए मेरी हरकतों के लिए झूठा गुस्सा दिखाती हुई नहाने को बोलती। मैं भी भोला बनता हुआ पूछा बैठा, मैंने क्या किया? मैं मामी तपाक से बोली, मैं देख रही थी कि तुम कैसे मिसेस कोयल की छाती में रंग लगा रहे थे और वह भी मज़े से लगवा रही थी। साली से 2 मर्द रखी हुई भी फिर भी मुंह मारती फिरती है। कुतिया मामी की छाती पर भी रंग लगा रहा था। उनका कुर्ता भी ऊपर से छोटा थोड़ा फटा हुआ था जिस वजह से उनकी रंगी हुई अंडे दिख रहे थे। मैंने भी तपाक से बोल दिया, आपके अंडे किसने रंग दिया? मामी बोली, उसी मिसेस कोयल ने किया। अंदर रंग नहीं जा रहा था तो साली ने पकड़कर फाड़ कर रंग डाल दिया। वो बोलकर वो अपने अंडे को दिखाने लगी और बोली देख कितना ज़्यादा लगा दिया, अब छुड़ाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। मामी नहाने चली गई और मैं बालकनी से झाँक कर नीचे होली खेलती भाभीियों को देखने लगा। थोड़ी देर बाद मामी जी ने आवाज़ दी और मुझसे तौलिया मांगा। उन्होंने गलती से तौलिया बाहर छोड़ दिया था। मैंने बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर मामी जी को तौलिया लेने की आवाज़ दी। मामी जी दरवाज़ा खोला और ले लिया। मुझसे भी जल्द नहाने को बोलने लगी। मामी नहाकर बाहर आए तो
आगे फटी की फटी रह गई। मामी जी के गीले बदन पर कपड़े के नाम पर कोई धागा तक नहीं था। खुला ही अपने बदन को तौलिए से पोंछने लगी। मैं तो यह नज़ारा देखता ही रह गया। मामी मेरे सामने गोल गोल घूमकर अपने बदन की नुमाइश करने लगी। मुझसे पूछने लगी, सारा निकल गया है ना? मेरे हाँ बोलते ही मामी जी तौलिया लेकर अपने बदन को ढकने की बजाय तौलिए को अपने सीने से लगाया और मेरे बदन से पहुँचते बचते हुए बाहर आ गई। हाय, मेरे कलेजे में आग लग रही थी। बाहर आकर मुझे डांटते हुए कहा, अब देखता रहेगा या नहाए भी। मैं चुपचाप नहाने चला गया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। सबसे पहले मैं अपने आप को शांत किया, तभी मामी जी की जवानी में खोया हुआ मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया था और मामी मेरे सामने खड़ी बाथरूम के अंदर मुझे देख रही थी। फिर वह बाथरूम के अंदर आई और अपने कपड़े लेकर हंसती हुई बाहर चली गई। मुझे रंग गहरा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी छूट गया। मैं जल्दी से नहाकर बाहर आ गया। मामी अब भी मुझे देखकर हंस रही थी। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, पर खुशी भी थी कि मामी भी मूड में है और शायद आज तो वह मेरा लेकर ही रहेगी। और मामी साथ में खाना खाने लगे। घर में हम दो ही थे। इस बार उनका बेटा नहीं आया था। मामा जी भी अब तक होली खेलकर घर वापस नहीं आए थे। मामी जी के अंडे को घूर रहा था, तभी मामी जी ने मेरे कान पकड़ते हुए कहा, पूरा तो दिखा दिया, अभी मन नहीं भरा क्या? मैंने भी तुरंत बोल दिया, क्या करूं, आपको देखकर मेरा रोम खड़ा हो गया। मामी जी बोली, अच्छा यह बात है, मैंने आज ठान लिया था कि आज तो मामी को करके ही रहूँगा। मैं करके ही रहूँगा। मामा जी का रंग नहाए हुए घर आ गए। उन्हें देखकर आज मुझे बहुत बुरा लगा और मामी जी भी उदास हो गई। मामा जी नशे में थे, आकर तुरंत नहाने चले गए, फिर खाना खाकर सोए गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मामी किचन में कुछ काम कर रही थी और मामा जी सो रहे थे। मौका देखते हुए मामी के पास गया और हिम्मत करके उन्हें पीछे से बाहों में ले लिया। आज पहली बार मैंने उन्हें बाहों में लिया था। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था। मेरे इस तरह अचानक पकड़ने से वो भी डर गई, फिर मुझे देखकर अशांत हो गई। मैंने मामी को पीछे से पकड़ा हुआ था, उन्हें कंधे पर अपना सर रखकर बातें कर रहा था। मामी एक बार मौका दो, यह सुनकर मामी ने पलटकर मुझे देखा और मुस्कुरा दी। तभी मामा जी की आवाज़ सुनकर हम दोनों अलग हो गए। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन मामी जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि तेरे मामा जी उन्हें वापस आने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। उन्होंने मुझे अपने कपड़े लेकर आने को बोला। यह सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने हफ्ते भर की ऑफिस से छुट्टी ली। फिर मैं मामी के साथ घर आ गया। घर आते ही मामी पर टूट पड़ा। फिर मामी ने कहा, आराम से, अभी हमारे पास 4-5 दिन है। फिर मैंने मामी को 5 दिन पूरी रात में 4-5 मज़े हो सब किया मामी मामा के साथ करती थी। लेकिन आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यह दोस्तों प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कौन है स्टोरी के ऐसी वीडियो के साथ में। तब के दोस्तों प्लीज़ हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको भी आपको कुछ सुझाव चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।